इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्मात्मा के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाना चाहिए, उन गुणों का वर्णन चल रहा है। और उन गुणों के अंतर्गत पहला गुण निशंकित बतलाया था कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है, किसी भी तत्व में शंका न करना। और दूसरा निकांक्षित, मतलब धर्मात्मा व्यक्ति संसार की कोई वांछा, वस्तु की वांछा नहीं करता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसको निकांक्षित कहते हैं। और निर्विचिकित्सा, मतलब किसी भी चीज़ में वह गिलानी नहीं करता है, पर पदार्थों में गिलानी भी नहीं करता है, दूसरे की बुद्धि आदि को देख करके, बुद्धि की हीनता को देख करके, उद्दंडता आदि को देख करके भी गिलानी नहीं करता है। क्योंकि जब पुद्गल द्रव्य से गिलानी करने को नहीं कहा जा रहा है, तो चेतन द्रव्य से भी गिलानी करने को नहीं कहा जा रहा। फिर इसके बाद में अमूढ़ दृष्टि, मतलब मूढ़ता कहलाती है कि जो हम लौकिक कार्यों को करके और धर्म मान लेते हैं, इसका नाम मूढ़ता है। तो लौकिक कार्य करने का कहीं निषेध नहीं है, खूब करो, लेकिन लौकिक कार्य को लौकिक समझो तो कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई मूढ़ता नहीं है। लेकिन लौकिक कार्य को करके अगर हमने कह दिया हमने धर्म कर लिया तो मूढ़ता हो गई, है ना। बाकी जैसे मूढ़ता के अंतर्गत आता है कि स्नान करना मूढ़ता है नदियों में, तो स्नान करने का निषेध नहीं है, स्नान तो भगवान ने भी किया है। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने जल में स्नान किया, नदी में स्नान किया, और भगवान राम ने भी स्नान किया नदियों में, खूब नहाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने स्नान कर लिया तो कोई धर्म हो गया। नहीं, ये तो हमारी कीड़ा है, जल कीड़ा है, और हम स्नान कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसके ऐसा करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुमने कहा कि हमने स्नान कर लिया सो हमारे कर्म कट जाएंगे, अब हम बिल्कुल शुद्ध हो गए, तो मान लेना कि ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसा तो उसको धर्म मान करके करेंगे तो मूढ़ता है, और लौकिक क्रिया मान करके मानेंगे तो कोई मूढ़ता कहीं से कहीं तक नहीं है, किसी कार्य को करने का आपका निषेध नहीं है। तो यहाँ पर उसी मूढ़ता के अंतर्गत का कि जो कुपथ है, मिथ्या पथ है, मार्ग है, संसार का मार्ग है, उस संसार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म बतलाते हैं, तो कहा ऐसे लोगों के विषय में मन से, वचन से और काय से हम सहमति प्रदान नहीं करते। इसी का नाम अमूढ़ दृष्टि है। और हम उसको लौकिक कह के बहुत अच्छी सहमति प्रदान कर सकते हैं कि आपने लौकिक कार्य किया, अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया कर रही है, तो का उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आता है। तो ऐसे कल हमने आपको आचार्य शुभचंद महाराज की घटना सुनाई थी, और इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रेवती रानी को प्रसिद्ध किया होगा कि वह धर्म के नाम पर का रेवती रानी को प्रसिद्ध किया कि वह रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। तो क्या गुण था उन रेवती रानी में जिनकी की ऐसा वर्णन लिख दिया गया, जिनकी विशेषताएं बताई गई, तो का उन रानी में क्या विशेषता थी और कहाँ कैसे वह घटना घटी, इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद 62 वर्ष तक अनबद्ध 3 केवली होते रहे। बस उसके बाद केवल ज्ञान की परंपरा समाप्त हो गई, फिर किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, भगवान कोई नहीं बना। किनके बाद? भगवान महावीर स्वामी के समय मोक्ष जाने के 62 वर्ष बाद तक ही
भगवान बनने की परंपरा चली। उसके बाद साधु बनने की परंपरा तो चली, लेकिन ना कोई भगवान बना, ना कोई रिद्धिधारी मुनिराज होंगे पंचम काल में, वो भी नहीं हो पाएंगे, और ना ही कोई का महापुरुष जन्म लेंगे, क्योंकि महापुरुषों का जन्म भी पूरे चतुर्थ काल में होता है, और वो भी हो चुका। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, रुद्र, इन सब का वर्णन कहा चतुर्थ काल में होता है, और वो सब हो गए। अब उनका किसी का जन्म इस पंचम काल लगने पर नहीं होता है। तो इस तरह की वह प्रक्रिया का उस समय विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रहने वाले एक चंद्रप्रभ नाम के राजा, जो कि अपने पुत्र को राज्य देकर के और स्वयं ने दीक्षा ले ली, विद्याधर थे। विद्याधरों की नगरियाँ, विजयार्थ जो नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर 110 नगरियाँ का हुआ करती हैं, जिनमें केवल विद्याधर निवास करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। तो ऐसा वह विजयार्थ पर्वत कहाँ होता है का, जिस पर चक्रवर्ती की आदि विजय होती है, इसलिए उसी नाम से उसका नाम चलता है विजयार्थ पर्वत। विजय आदि, चक्रवर्ती जब 6 खंड की विजय प्राप्त करने जाता है तो उसकी विजय उस पर्वत पर पहुंचने पर आदि हो जाती है, क्योंकि वह सारे विद्याधरों को अपने वश में कर लेता है, जीत लेता है, इसलिए उसका नाम विजयार्थ पर्वत है। ऐसी उस विजयार्थ पर्वत पर रहने वाला एक चंद्रप्रभ नाम का राजा का अपने पुत्र को राज्य देकर, और का गुप्त नाम के आचार्य के पास में मथुरा नगरी में क्षुल्लक दीक्षा ले ली, और वह क्षुल्लक दीक्षा लेकर के अपने गुरु के साथ रहते हुए अपनी आत्म साधना करते थे। एक दिन मन में आया कि चलो उत्तर मथुरा की ओर चलते हैं, और वहाँ पर कुछ भक्त जिनालय हैं, उनकी वंदना करके आते हैं। तो वह दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा की ओर जाने की इच्छा रखी। गुरु से जाकर के निवेदन किया, गुरुजी अगर हम वहाँ तक वंदना को जाना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति हो तो चले जाएं। गुरु से निवेदन किया तो गुरु ने भी कहा ठीक है, वंदना के लिए जाना है, कोई बड़ी बात नहीं, और पास ही तो मामला है, चले जाओ, होकर के आ जाओ। तो गुरु ने भी आज्ञा दे दी, और का दक्षिण मथुरा में से जाने वाले उन क्षुल्लक जी के पास में उन्हें गुरु से पूछा, और किसी से कुछ कहना तो नहीं है। तो उस उत्तर मथुरा में का एक मुनिराज भी विराजमान थे। तो वह सुब्रत नाम के मुनिराज विराजमान थे। तो उन्होंने कहा उन मुनिराज को हमारी वंदना कहना, नमोस्तु कहना। देखिए, एक आचार्य भी मुनिराज को अपना नमोस्तु पहले से भी भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कहानी में कि उन्होंने अपना नमोस्तु वहाँ भेजा, बोले जाओ उन सुब्रत नाम के मुनिराज को हमारा नमोस्तु कह देना। और का कि इसके बाद फिर कहा, तो उन्होंने फिर पूछा और किसी को कुछ कहना क्या? तो उन्होंने कहा वरुण राजा है, उसकी रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। ठीक बात है, तो उनको आशीर्वाद बोल दिया। और वहां पर एक आचार्य और थे जिनका नाम भव्यसेन था, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्षुल्लक जी ने सोचा कि इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कहा तो अपन ही चल के देख लेंगे क्या कैसा मामला है। तो वह सबसे पहले सुब्रत नाम के मुनिराज के पास पहुंचे
उन्होंने नमोस्तु किया, उनकी वंदना की। वंदना करने के बाद अपने गुरु की भी बात बतला दी कि हमारे गुरु ने आपको नमोस्तु कहा है। तो उन्होंने उनके गुरु को भी वंदन किया और जो आगामी क्षुल्लक थे उनको सब बातें पूछी, रहने की पूछी और सारी स्वास्थ्य आदि की पूछी। ये व्यवस्था होती है कि अगर एक संघ में दूसरे संघ के कोई साधु आते हैं तो मूलाचार ग्रंथ के अनुसार लिखा हुआ है कि उनका जो वहाँ पर रह रहे, जिनके पास जो आए हुए हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी सारी व्यवस्था करें और 3 दिन तक उनको बड़े यथाउचित सम्मान के साथ रखें। इसके बाद फिर कुछ पूछें अगर पूछना हो तो। ऐसा मूलाचार के अंतर्गत, मतलब जैसे आप लोग अपना रिश्तेदारी में व्यवहार निभाते हैं, वैसे ही व्यवहार साधुओं को साधुओं से निभाने के लिए कहा हुआ है कि इस तरह का परस्पर का मिलना, बंधन करना, उनकी व्यवस्था देखना, ये सब व्यवहार निभाने के लिए का आगम में उल्लेख किया गया है कि साधु को भी एक दूसरे के प्रति व्यवहार निभाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब ऐसा होने के बाद फिर जब उन्होंने कहा चलो अब उन मुनिराज के पास चलते हैं जिनके लिए कुछ नहीं कहा, तो उनके पास भी पहुंच गए। तो मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे। क्षुल्लक जी पहुंचे और उन्होंने वंदन किया, लेकिन उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया हुआ, तो अपने काम में लगे रहे। तो क्षुल्लक जी ने समझ लिया कि महाराज तो अकड़ू राम हैं। कौन से राम हैं? अकड़ू राम हैं। कोई बात नहीं, राम तो हैं, है ना, कुछ भी हो राम तो हैं। तो और देखते हैं, क्योंकि एक क्रिया एक घटना देख करके निर्णय नहीं किया जा सकता है। भाई हो सकता है कोई विशेष प्रसंग पढ़ रहे हो तो सोचा हो इसको पूर्ण कर लूँ, बाद में देखूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा सोच जो ऊंची रखते हैं वह सब प्रकार की बातें सोच करके पहले से चलते हैं। तो उन्होंने कहा देखते हैं, अभी हो सकता है थोड़ा सा काम है, और बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अपनी सारी प्रातः काल की क्रिया की, जो स्तुति स्तवन किया जाता है सारा किया, और उठ करके जंगल के लिए चल दिया। साधु का क्रम होता है कि प्रातः काल पहले अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण करें और करने के बाद फिर इसके बाद अपने आवश्यक पूर्ण हो गए तो सोच आदि से निवृत्त होने के लिए नगर के बाहर दूर जाते हैं। तो उन्होंने भी चल दिया। तो उन क्षुल्लक जी ने भी उनका कमंडल पकड़ लिया, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के पीछे चले। अगर वह कुछ कमंडल आती है हाथ में तो उनका वो ले ले। ये शिष्य का कर्तव्य हुआ करता है, चाहे शिष्य हो और चाहे भक्त हो। उसका ये कर्तव्य होता है कि कभी गुरु की बराबरी से ना चले, उनसे 2 कदम पीछे चले और उनका वह कमंडल आदि लेकर के चले। कोई विशिष्ट व्यवस्था आदि बनाना हो तो बात अलग है कि उसके लिए लोग आगे दौड़ जाते हैं, वो बात अलग होती है। फिर कोई कह सकता है कि आज तो बैंड वाले आगे चलते हैं, लेकिन ये बैंड की प्रथा जो है ना, ये पंचम काल की प्रथा है। चतुर्थ काल में साधु के सामने कुछ नहीं बचते थे। इन सब की कोई आवश्यकता साधु को नहीं होती थी, क्योंकि वो अतिथि थे, है ना। जिनके आने की कोई तिथि ना हो उसका नाम अतिथि है। जब आने की तिथि निश्चित नहीं कि उन्हें तुम क्या बजा लोगे, है ना।
और आज अगर अतिथि बन के कोई आ जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है कि महाराज 3 दिन पहले सूचना क्यों नहीं दी, है ना, कहाँ से क्या व्यवस्था करें आपकी, सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए जब तुम बदल गए तो साधु को ही बदलना पड़ा, मजबूरी है। ऐसे करके ये सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित पंचम काल के हिसाब से होती चली गई, वो बात अलग है, उनकी कोई चर्चा की बात नहीं है। तो का उस समय उन वरुण राजा के यहाँ, और जब उनके साथ वह चलने लगे तो उन्होंने कहा इनको और देख लूं, चूंकि वह क्षुल्लक विद्याधर थे, विद्याओं के स्वामी थे। जब और चलने लगे, जंगल आ गया तो उनका कमंडल उनको पकड़ा दिया और रास्ते में घास उगा दी। किसके बल से? विद्या के बल से। और कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सब जगह उगा दी। अब वो देखा उन्होंने चारों तरफ घास से कहाँ जाएं, उस पर भी उन्होंने कहा ठीक है, अब कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है तो चलो, और उसी पर चल दिया। तो क्षुल्लक जी ने कहा भी कि ये तो जीव हैं। क्या है? कौन से जीव हैं? एक इंद्रिय जीव है, घास। और एक इंद्रिय जीव में घास में नियम से त्रसजीव होते हैं, नियम से होते। मच्छर आदि बिल्कुल अवश्य रहेंगे, घास पर बैठेंगे, तो का वो भी होते हैं। और जब चलोगे तो त्रस का भी घास होगा, स्थावर का भी होगा और त्रस का भी होगा, लेकिन उस सब को ना देखते हुए उन्होंने चल दिया। तो उन्होंने कहा इनको तो विश्वास ही नहीं। देखिए, कहीं किसी कार्य को अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो हम अगर ये मानते हैं कि नहीं ये हमारे करने योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है, तब तो फिर भी एक पसर बात चल जाए कि जानते हैं कि हमारे करने योग्य नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अपन कर रहे हैं, लेकिन वह जान रहे हैं कि जी करने योग्य नहीं है, अगर परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तो इसका अपन परित्याग कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, तब तो बात फिर भी बराबर बन जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।